Assalamu alaikum. I'm Asad Akbar and you are watching Study Page. This is the third part of the second lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about inline function. Normal function के बारे में हमने तो पढ़ा कि normal function क्या होता है जब हम function body लिख देते हैं. For example, मैं यहाँ पर लिखता हूँ sum. ठीक है, यहाँ पर पैरामीटर आएंगे. ठीक है, यहाँ पर फंक्शन बॉडी होगी. ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मेन फंक्शन से या किसी और फंक्शन से जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ कोड है. यहाँ पर मैंने इस सम फंक्शन को कॉल किया है और इसके बाद भी कोड है. तो एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, मेन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है. यहाँ पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर ये स्टेटमेंट एंड सो ऑन. जब यहाँ पर हमारा कंट्रोल आता है तो यहाँ से कंट्रोल जंप करता है, यहाँ पर आता है. ठीक है, अपने साथ पैरामीटर ले आता है और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं. अगर इसमें रिटर्न स्टेटमेंट हो तो जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो कंट्रोल वापस आता है यहाँ पर. और अगर इसमें रिटर्न स्टेटमेंट ना हो तो जब ये रेड ब्रेस एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद कंट्रोल वापस यहाँ पर आता है और इस सम फंक्शन के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं. दिस इज़ हाउ फंक्शंस एग्जीक्यूट. इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है मैक्रो का. C में भी है और C++ में भी है. सो आई एम कंसिडरिंग दैट यू पीपल ऑलरेडी नो अबाउट मैक्रोज. मैक्रो क्या होता है, आप अपने प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल लिख देते हैं. आप अपने प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं हैश डिफाइन और यहाँ पर कोई वेरिएबल आप लिखते हैं. फॉर एग्जांपल वेरिएबल को नाम देते हैं a और a के साथ स्पेस लिखते हैं 5. हैश डिफाइन A5 आप अपने प्रोग्राम के अंदर ये लिख देते हैं और नीचे मेन फंक्शन या पूरे प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी आपने a यूज़ किया है a वेरिएबल की तरह तो हर जगह पर a के जगह बिफोर कंपाइलेशन 5 जो है ये रिप्लेस होगा. फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर लिखा है सी आउट a तो बिफोर कंपाइलेशन इससे बन जाएगा सी आउट 5. ठीक है, मीन्स जहाँ जहाँ भी a नज़र आता है प्री प्रोसेसर को वहाँ पर वो a को रिप्लेस करते हैं 5 पर या यहाँ पर जो भी वैल्यू आपने दी है. या इसी तरह C++ के अंदर आप यहाँ फंक्शन की तरह भी कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप डिफ़ाइन करते हैं हैश डिफ़ाइन और आपने लिख दिया एरिया और यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल 2 पैरामीटर पास कर दी फंक्शन की तरह और इसकी बॉडी भी लिख दी. ठीक है, तो पूरे प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी ये एरिया फंक्शन आएगा या एरिया नेम आएगा वहाँ पर ये स्टेटमेंट्स ऐड हो जाएंगे. चलो इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ ताकि इसकी समझ आए. ठीक है, तो ओके, फॉर एग्जांपल कहने का मकसद ये है कि आप C++ प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं फॉर एग्जांपल हैश मेन से पहले आप लिखते हैं हैश डिफाइन एरिया और यहाँ पर आपने 2 पैरामीटर ली a और b और स्पेस आपने इसके साथ फिर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया a मल्टीप्लाई बाई b बस. तो फिर आपने मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा, मेन फंक्शन के अंदर आपने लिख दिया सी आउट. ठीक है, और आपने लिख दिया एरिया और 3 4 बस ये आपने लिख दिया. तो जब ये प्रोग्राम प्री प्रोसेस होता है बिफोर कंपाइलेशन तो ये पूरा स्टेटमेंट रिप्लेस हो जाता है इस चीज़ पर. यहाँ पर आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाई 4. एक को आपने 3 वैल्यू असाइन कर दी, बी को आपने 4 वैल्यू असाइन कर दी, तो इससे बन जाता है सी आउट 3/4 बस ये बन जाता है इससे. दिस इज़ द टास्क ऑफ द मैक्रो. मैक्रो क्या करता है, आपने यहाँ पर इस वैल्यू को जो आपने यहाँ पर इस वेरिएबल को या यहाँ पर आपने वैल्यू असाइन किया है या जो आइडेंटिफायर आपने यूज़ किया है एरिया या अगर कांस्टेंट वैल्यू आपने इसको दी है, प्री प्रोसेसर क्या करता है ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग ये जस्ट रिप्लेस करता है. ठीक है, इस आइडेंटिफायर को रिप्लेस करता है इसकी इस बॉडी पर. ठीक है, या अगर आपने सिंपल हैश डिफाइन a और 5 लिखा है तो जहाँ भी इसको a नज़र आता है उसको 5 पर रिप्लेस करता है. दिस इज टास्क ऑफ द मैक्रो. और इसका उलट एक आप लोगों ने देख लिया कि फंक्शन कॉल किस तरह होता है, उसमें फंक्शन जंपिंग होते हैं, उसमें कॉपी पेस्ट नहीं होता. तो इनलाइन फंक्शन अभी क्या है, इनलाइन इज़ अ कीवर्ड. ठीक है,
विच इज़ यूज बिफोर द फंक्शन। जब आप किसी भी फंक्शन से पहले इनलाइन कीवर्ड यूज़ करते हैं तो वो फंक्शन होता है, लेकिन इट बिहेव लाइक मैक्रो। वो फंक्शन जो है हमारे पास वो जंपिंग नहीं करता, नॉर्मल फंक्शन की तरह कंट्रोल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जंप नहीं करता। लेकिन बिफोर एग्जीक्यूशन कंपाइलर क्या करता है, बिल्कुल प्री प्रोसेसर की तरह हर जगह पर इस फंक्शन का कोड जो है वो पेस्ट करता है। जहाँ जहाँ आपने इस फंक्शन को कॉल किया है हर उस जगह पर अपनी इस फंक्शन के कोड को पेस्ट करता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि बार बार जंपिंग नहीं होती फंक्शन कॉल पर, लेकिन वो कोड वहाँ पर होता है तो वन गो में पूरा कोड जो है वो कंपाइल हो जाता है। सो इट आस्क्स द कंपाइलर टू कॉपी द कोड इनटू द प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ मेकिंग फंक्शन कॉल। तो इसमें फंक्शन कॉल नहीं होते और वो कोड जो होता है वो मैक्रो की तरह वहाँ पर पेस्ट हो जाता है। इट रिड्यूस फंक्शन कॉल ओवरहेड। फंक्शन कॉल ओवरहेड हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज मेन फंक्शन से जब किसी और फंक्शन में प्रोग्राम जंप करता है एग्जीक्यूशन, तो वहाँ पर स्टैक मेंटेन होता है। स्टैक में ये इंफॉर्मेशन भी मेंटेन होते हैं कि ये फंक्शन कॉल कहाँ पर हो गई और वापस कंट्रोल ने कहाँ पर आना है, तो ये सारे एड्रेस वगैरह वो अपने साथ सेव करता है। तो ये मेमोरी भी रिजर्व करता है और ये इंफॉर्मेशन अपने साथ रखना ये एक ओवरहेड है, ठीक है। तो अगर आपने इस ओवरहेड से बचना है तो हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पर इनलाइन लिख देते हैं फंक्शन से पहले। सो द कंपाइलर कैन इग्नोर इनलाइन, कंपाइलर इग्नोर करता है और इंस्टेड ऑफ फंक्शन जंपिंग ये क्या करता है, फंक्शन की बॉडी को वहाँ पर पेस्ट करता है जहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया होता है। सो दीज इनलाइन फंक्शन आर गुड फॉर स्मॉल फंक्शंस इन ऑफन यूज फंक्शन। जब आपने किसी जब फंक्शन बॉडी स्मॉल होती है तो वहाँ पर अच्छी बात है कि हम इनलाइन फंक्शन यूज़ करते हैं, बिकॉज जंपिंग जो है वो टाइम लेता है और इस तरह वन गो में जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा या कंपाइल होगा तो इतना टाइम नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर फंक्शन बॉडी हमारे पास बड़ी है, फॉर एग्जांपल इसमें 300-400 लाइन कोड है, तो हर जगह ये कोड पेस्ट करना तो हमारा कोड इससे लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फिर ये इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ इनलाइन फंक्शन फॉर लार्ज फंक्शंस। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर ऑफन यूज़ फंक्शन। जो फंक्शन बार बार कॉल होते हैं तो ये अच्छी बात है कि उनको हम इनलाइन बना दें। तो इसका फ़ायदा फिर वही बात ये है कि फंक्शन जंपिंग पर जो टाइम लगता है या वो जो रजिस्टर रिजर्व करता है, जो एड्रेस अपने पास मेंटेन करता है, वो सारे काम जो है अभी नहीं होंगे, बिकॉज बिफोर कंपाइलेशन और बिफोर एग्जीक्यूशन जो फंक्शन का कोड है हर उस जगह पर पेस्ट हो जाएगा जहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया होता है, ठीक है। सो इनलाइन फंक्शन इन सिंपल वर्ड्स, दिस इज़ अ फंक्शन दैट एग्जीक्यूट्स लाइक और दैट एक्ट लाइक मैक्रोस, बस, ठीक है। फंक्शन और मैक्रो को जब आप कंबाइन करते हैं तो इससे जो चीज़ निकल आती है दिस इज इनलाइन फंक्शन। ये सिंपल डिफिनीशन है, इट इज़ अ फंक्शन दैट वर्क्स लाइक मैक्रो, बस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इनलाइन फंक्शन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए दूसरी वीडियो देखें, ठीक है। और एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क इन द कमेंट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।